हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। नेचुरल नंबर्स का डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में बात किया था। हमने बताया था कि द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और हमने ये भी बताया था कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। और 1 से हम लोग शुरू करेंगे और काउंटिंग करते जाएंगे, तब नेचुरल नंबर का कभी अंत नहीं होगा। जैसे काउंटिंग नंबर्स 1 से शुरू होता है, 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, इस तरह से इसका अंत नहीं होगा, इसका अंत नहीं होगा, इसका अंत नहीं होगा। इसके बाद अगला जो है, कितना भी बहुत बड़ा नंबर पर बहुत बड़ा नंबर पावर देंगे तब ये भी नेचुरल नंबर रहेगा, और इस तरह से इसका कभी अंत नहीं होगा। और इस कलेक्शन को, जो इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स है, उसके कलेक्शन को हम लोग, कहने का मतलब है कि जो अनगिनत नेचुरल नंबर्स है उसके कलेक्शन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल एन को हम एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहेंगे। कैपिटल एन, ये पूरा कलेक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये कलेक्शन हो गया, कहने का मतलब नेचुरल नंबर का कलेक्शन हुआ। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसको हमने कैपिटल एन से डिनोट किया है। इसका जो मेंबर्स जो है वो इनफाइनाइट है, इसके जो मेंबर्स हैं जो वो इनफाइनाइट है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। देयर इज इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। हम लोग कोई भी चीज काउंट करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। हम लोग कोई भी चीज काउंट करते हैं, जैसे अगर 5 बच्चे हैं तो हम 1 2 3 4 5। 2 घर हुआ तो पहला घर दूसरा घर, या 1 और 2। इस तरह से हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो हम कहेंगे कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कारण कि 1 से ही स्टार्ट किए हैं तो हम लिखेंगे कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इसको नोट में हम लोग लिखते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और हम देख रहे हैं इसका कोई अंत नहीं है, इस नेचुरल नंबर का कहीं अंत नहीं है। जो भी नेचुरल नंबर आएगा, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा, और उसमें भी अगर हम फिर अगला नेचुरल नंबर जो मिला उसमें भी 1 जोड़ देंगे तब अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से नेचुरल नंबर्स के मेंबर्स का कभी अंत नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हम सबसे छोटा मेंबर जो हुआ, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, या 1 इज द स्मॉलेस्ट मेंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हाईएस्ट कौन है, इसका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। नेचुरल नंबर में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों, इसके बारे में आप लोग सोचिए।
कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई बता सकता है क्या? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में कोई बता सकता है कि ये नंबर जो है वो सबसे लार्जेस्ट है नेचुरल नंबर में? तो लार्जेस्ट नंबर को बताया नहीं जा सकता है, लार्जेस्ट नंबर को बताया नहीं जा सकता है। तो हम लोग इस पर एक कंक्लूजन लिखेंगे कि देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। हम लोग लिखेंगे देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। और हम कहेंगे, ये हमेशा, ये पहला ये हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट कहेंगे कि अगर कोई हमको नेचुरल नंबर दिया रहेगा तो उसका हमको उससे अगला हम नेचुरल नंबर हमेशा बता सकेंगे। कहने का मतलब है कि कोई नेचुरल नंबर्स के आगे का नेचुरल नंबर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। कोई भी नेचुरल नंबर के आगे का नेचुरल नंबर जो है ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो अब उसको हम लोग लिखेंगे कि गिवन अ नेचुरल नंबर, गिवन अ नेचुरल नंबर, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट, देयर ऑलवेज exist a number greater than the natural number। कहने का मतलब है कि कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो उससे हम बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा बता सकेंगे। कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो उससे हम बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा बता सकेंगे। गिवन ए नेचुरल नंबर देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए नंबर ग्रेटर देन द नेचुरल नंबर। कोई भी हम एक नेचुरल नंबर अगर लेंगे तो उसका अगला हम मेंबर को हम बता सकेंगे, या उसके अगला नेचुरल नंबर को हम लोग बता सकेंगे। अगला नेचुरल नंबर को हम लोग बता सकेंगे। अगर कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो उसका अगला नेचुरल नंबर को बता सकेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर नेचुरल नंबर का जो नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट है। तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स, और द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इनडिटर्मिनेबल। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में कोई नहीं बता सकता है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इनडिटर्मिनेबल। अब हम लोग जो है नेचुरल नंबर का प्रेडेसेसर और सक्सेसर के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर का प्रेडेसेसर और सक्सेसर नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या मीनिंग हुआ। प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर का क्या मीनिंग हुआ। प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर का क्या, प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। नेचुरल नंबर का प्रेडेसेसर
एंड सक्सेसर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर हमको देगा तो उसमें हमें अगर 1 जोड़ देंगे तो मेरा जो नंबर मिलेगा वो सक्सेसर कहलाएगा। अगर कोई नेचुरल नंबर रहेगा, अगर उसमें 1 हम जोड़ देंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा उस नेचुरल नंबर का सक्सेसर कहलाएगा। कोई भी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा उस नंबर का हम सक्सेसर कहेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 16 हम कहा जाए कि एक नेचुरल नंबर 16 है, उसका सक्सेसर क्या है। सबसे पहले हम लोग जब 1 हम ऐड कर देंगे तो जो अगला नंबर मिलेगा वही उस नंबर का सक्सेसर होगा। कोई भी नेचुरल नंबर में अगर 1 हम जोड़ देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो उसका सक्सेसर कहलाएगा। जैसे एक नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं 16 लेते हैं, लिखते हैं इसको द सक्सेसर ऑफ 16 इज 16 का अगला नंबर क्या होगा। 16 में 1 अगर हम जोड़ेंगे तो ये 17 मिलेगा हमको। तो सक्सेसर ऑफ 16 इज 16 प्लस 1 17 होगा। अब इसी तरह से हम कोई भी नंबर का, जैसे 19 का क्या होगा सक्सेसर, हम इसको लिखते हैं द सक्सेसर ऑफ 19 इज 19 प्लस 1 20। अच्छा, और एक कोई बड़ा नंबर हम लेते हैं, जैसे अगर एक नंबर हम लेते हैं 10 टू द पावर 50 है, इसका सक्सेसर क्या होगा, इस नंबर का सक्सेसर क्या होगा। ये भी एक नेचुरल नंबर है। जब इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये जो नंबर प्राप्त होगा ये इस 10 टू द पावर 50 का सक्सेसर होगा, 10 टू द पावर 50 प्लस 1। और कोई एक बड़ा नंबर हम लेते हैं, जैसे ये लेते हैं 5235, पर पावर भी इतना ही कर देते हैं 5235। ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो इसका सक्सेसर निकालना रहेगा तो हम 1 इसमें जोड़ देंगे तो अगला जो नेचुरल नंबर होगा इस नंबर का सक्सेसर हो जाएगा, उसमें प्लस 1 करने पर मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये तो हम फील के लिए लिख दे रहे हैं इतना बड़ा नंबर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है। किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे 1 का सक्सेसर हो जाएगा 2, 1 का सक्सेसर हो जाएगा 2, 2 का सक्सेसर हो जाएगा 3, 3 का सक्सेसर हो जाएगा 4, 100 का सक्सेसर हो जाएगा 101, 101, 1000 का सक्सेसर हो जाएगा 1001, 999 का सक्सेसर हो जाएगा 1000। तो इस तरह से हम लोग सक्सेसर का मतलब है कि नेचुरल नंबर का जो अगला नंबर रहेगा उसको हम लोग सक्सेसर कहेंगे। अब हम लोग प्रेडेसेसर के बारे में बात करते हैं कि प्रेडेसेसर क्या हुआ। जैसे यहां पर अगर इसका हम प्रेडेसेसर निकालना चाहें, प्रेडेसेसर अगर हम ऑफ 16 कहेंगे तो इसमें से हम 1 घटाना पड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा। इस तरह से ये 15 हो जाएगा। और इसी तरह से प्रेडेसेसर अगर हम कहेंगे कि 17 का क्या होगा, तो 17 माइनस 1 16 होगा। 20 का क्या प्रेडेसेसर होगा, तो 20 माइनस 1 19 होगा। तो हम लोग
इस तरह से हम लोग इसे 3 का हम लोग प्रेडेसेसर क्या होगा, 3 का प्रेडेसेसर होगा 2 और 2 का सक्सेसर होगा 3। अब हम 1 के बारे में बात करते हैं कि 1 जो मेरा नेचुरल नंबर है उसका सक्सेसर है और प्रेडेसेसर है नेचुरल नंबर में। 1 के बारे में हम बात करते हैं, 1 के नंबर के बारे में हम बात करते हैं तो इसका सक्सेसर है 1 को, अगर इसमें 1 और जोड़ देंगे तो 2 मिलेगा, तो ये सक्सेसर है। लेकिन 1 से अगर हम घटा देंगे, 1 से अगर हम 1 घटा देंगे तो 0 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो 1 का प्रेडेसेसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 का जो प्रेडेसेसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 का प्रेडेसेसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही एक नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडेसेसर नहीं है। ये 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडेसेसर नहीं है। हम लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि इज देयर ए लास्ट नेचुरल नंबर, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। इज देयर ए लास्ट नेचुरल नंबर, इज देयर ए लास्ट नेचुरल नंबर, इज देयर ए लास्ट नेचुरल नंबर। तो हम लोग पिछले डिस्कशन से देख चुके हैं कि इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर। और नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग n से डिनोट करेंगे, n कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये सेट है, ये कलेक्शन है नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, जो कि 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये इनफाइनाइटली मेनी इसमें मेंबर्स है। इसको हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहेंगे, इसको हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत काम में आने वाला है। जो नेचुरल नंबर्स को समझ गया उसको मैथ समझ में आएगा। भले ये टॉपिक बहुत सभी लोग लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन रियल में नेचुरल नंबर्स या नंबर सिस्टम को जो समझ गया उनके लिए मैथ बहुत आगे इजी होने वाला है, और मैथ में मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इसलिए हम नेचुरल नंबर का हम ये डिटेल डिस्कशन किए। आप लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में और थिंक कीजिए, और आपस में मतलब क्लास में जो है या जो आपस में बच्चे पढ़ते हैं, आपस में मित्र हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कशन कीजिए। अपने टीचर से नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछिए। और इसके बाद में जो है तब रियल में समझ में आएगा कि नेचुरल नंबर्स का कितना इम्पोर्टेंस है। अगर नेचुरल नंबर समझ में आ गया तो फिर सब नंबर सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। ये पहला सीढ़ी है। नेचुरल नंबर्स को जो समझ गया वो ये मैथ का जो है वो पिलर है। अगर जो नेचुरल नंबर्स को समझ गया वो सभी तरह के कॉन्सेप्ट को समझना उसके लिए आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह से अगर मेरा मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नेचुरल नंबर्स पर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू फॉर वाचिंग।